गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू एनीथिंग एनी टाइम। तो आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 एंड 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही मैं उसे अपलोड करूँगा। हाउ डू वी ब्रीथ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी बुक का, सो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, अब हम ब्रीथिंग के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल, वी इनहेल, it passes through our nostril in the nasal cavity. From the nasal cavity it reaches to the lungs. Through lungs it reaches to the windpipe. Lungs are present in the chest cavity. ओके, सो ये जो पैराग्राफ है यहाँ तक का, इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को बुक से समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, सो आई विल टेल इट बाय अ डायग्राम। बट एक बार इसका रीड कर लेते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द साइड्स। अ लार्ज नंबर ऑफ मस्कुलर sheets are called diaphragm forms the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. ओके चिल्ड्रन, देखो ये हमारा डायग्राम है। तो सबसे पहले हम जब ब्रीथ करते हैं तो वो हमारा जो एयर होती है वो नॉस्ट्रिल में जाती है। ओके, उसके बाद ये जो एयर होती है ये हमारी जाती है नेसल कैविटी। ओके, नेसल कैविटी। उसके बाद जो एयर होती है वो विंड पाइप, ये जो हमारा विंड पाइप है इसके द्वारा लंग्स में जाती है। लंग्स कहाँ पे सिचुएट करते हैं, जैसा उसमें लिखा था, इन द चेस्ट कैविटी। ओके, उसके बाद जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उस पर रिब केज के बारे में डायग्राम में नहीं है, बट हमने पहले ही पढ़ रखा है, क्लास 6 में पढ़ा था रिब केज के बारे में। सो दिस, तो ये जो डायफ्राम है और जो रिब केज है, तो इन दोनों का मतलब जो प्रॉपर्टी, मतलब ये दोनों का भी जो मूवमेंट होता है वो हमारे रेस्पिरेशन में आता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन ribs moves up and outwards and diaphragm moves down. तो जब जो हमारा इनहेलेशन होता है तब ये देखो रिब्स का भी इसमें डायग्राम दे रखा है। जो रिब्स होते हैं ये जो क्या करते हैं, ये अपवर्ड्स मूव करते हैं। एंड जो ये डायफ्राग्राम होता है, मैंने आपको उस पिक्चर में दिखाया था, इसमें है या ये जो हमारा डायफ्राग्राम होता है ये नीचे की तरफ मूव करता है। ओके चिल्ड्रन, during exhalation the diaphragm moves to its former position. This reduces the size of the chest cavity and air is pushed out of the lungs. और जब हम एक्सेल करते हैं तब जो डायफ्राग्राम होता है वो हमारा वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ओके चिल्ड्रन, वो हमारा दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। एंड जब हम इनहेल करते हैं तब जो हमारा चेस्ट होता है वो फुल विद एयर हो जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तब जो एयर चेस्ट में होती है वो निकल जाती है। द एयर कम्स आउट। इस वजह से जो चेस्ट कैविटी होती है उसका साइज भी रिड्यूस हो जाता है। ओके, movement in our body can be felt easily. Take a deep breath. Keep your palm on the abdomen. Feel the move of the abdomen. What do you find? So अभी आप लेक्चर सुनते सुनते ही एक डीप ब्रीथ लो और अपना जो हैंड है वो अपनी चेस्ट पे रखो और अपनी चेस्ट की मूवमेंट को फील करो। मीन्स जो अपना एडोमेन होता है चेस्ट पे उसकी मूवमेंट को फील करो। आफ्टर हैविंग लर्न that during the breathing there are changes in the size of chest cavity, children
get involved in the chest expansion competition. हाँ, अब ये मेन पॉइंट है, ये देखो, ये हर जगह लिखा भी होता है, स्मोकिंग डैमेज टू द लंग्स। स्मोकिंग इज, आप लोग जब बड़े हो कभी भी स्मोकिंग मत करना, बिकॉज वो हमारे लंग्स को जो होता है डैमेज करता है। ओके, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट अ वेस्ट है, ये दोनों पैराग्राफ। सो नाउ दिस, the air around the air around us has various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. We have inhaled the particles and get trapped in the air present in the nasal cavity. However, sometimes these particles may get passes the air inside the nasal cavity. This try to irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and dust free. Clean air enters the body. When you sneeze, you should cover your nose so that foreign particles you exhale are not inhaled by the other persons. सो देखा होगा कि जब भी आप लोग स्नीज करते हो आपको हाथ रखने को बोला जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जाता है? जब भी आप इनहेल करते हो, एज वी ऑल नो दैट जो हमारा एयर है उसमें बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स है। देयर एयर इज कंसिस्टेड ऑफ मेनी डस्ट पार्टिकल्स। तो फिर तो हमारे जो माउथ मतलब जो लंग्स होंगे उसमें भी चली जाएंगी डस्ट पार्टिकल्स। नहीं, जो हमारी नसल कैविटी होती है वो डस्ट पार्टिकल्स को रोक के रखती है। ओके, जो नसल कैविटी में हमारे हेयर होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हेयर को पास आउट कर लेते हैं, तो हमें छींक आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हाथ लगा के स्नीज करो, बिकॉज कहीं जो डस्ट पार्टिकल्स आप अपनी नाक से निकाल रहे हो वो कहीं कोई दूसरा पर्सन मतलब इनहेल ना कर ले। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग चिल्ड्रन, दैट ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो लेसन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है आप लोगों की बायोलॉजी का। एंड इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं रेस्पिरेशन के बारे में वो बताई गई हैं, और इन द हायर क्लासेस इससे भी मतलब इसी चैप्टर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक्टिविटी 10.4 रीड करते हैं चिल्ड्रन। Take a deep breath. Measure the size of the chest with a measuring tape and record your observation in the table 10.2. Measure the size of the chest again with the mending and indicator with the classmate shown as. You can understand the mechanism of breathing in the simple model. अब ये लोग एक स्टूपिड सी एक्टिविटी कह रहे हैं कि डीप ब्रीथ लो और फिर इन स्टेप्स अपनी चेस्ट का साइज नापो, और फिर ब्रीथ छोड़ो और फिर नापो। क्या चेस्ट का साइज सेम है? ठीक है, इससे आप मैकेनिज्म जो है हमारा रेस्पिरेशन का उसे अच्छे से समझ जाओगे। देखो दिखा भी रखा है डायग्राम में, डायफ्राम डाउन की तरफ पुश हो गया, इसमें दोबारा ऊपर चला गया, ठीक है। रिब्स एवरीथिंग इज शो। टेक अ वाइट प्लास्टिक बॉटल, मूव द बॉटम। टेक अ वाइट प्लास्टिक बॉटल, remove the bottom. Get a Y-shaped glass or plastic tube. Make a hole in the lid so that the tube may pass through it. To the forked end of the tube fix to deflate balloons and introduce the tube into the bottle as shown in figure 10.7.
So where is the figure 10.7? Let's find out. Yeah, this is the figure 10.7. So I'll explain it about I will explain you in Hindi. Seal it to make it airtight. To the open base of the bottle, tie a tin rubber or plastic sheet using a large rubber band. सो देखो ये लोग आप ये जो एक्टिविटी है डायग्राम से समझिए. इन लोगों ने एक प्लास्टिक बॉटल ली, ओके, एंड उसका बॉटम जो होता है वो रिमूव कर दिया. 2 प्लास्टिक बॉटल ली, एक का बॉटम रिमूव कर दिया. इन लोगों ने लंग्स बना के दिखा दिए आपको. ओके, सो आप लोगों का ये होमवर्क है कि इस एक्टिविटी को आप खुद समझो. ठीक है, आपको मैंने जो मैकेनिज़्म है रेस्पिरेशन का वो एक्सप्लेन कर दिया है. इस एक्टिविटी को आप खुद समझिए एंड मुझे कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कीजिए. नाउ टू अंडरस्टैंड द expansion of the lungs, pull the rubber sheet from the base downwards and watch the balloon. Next, push the rubber plastic. ये देखो ये जो 10 पॉइंट दूसरी एक्टिविटी करी थी हमने उसका. नेक्स्ट, पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड एब्सॉर्ब द बैलून. डिड यू सी एनी चेंज इन द बैलून? व्हाट डू द चेंज इन द मॉडल रिप्रेजेंट? व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट? नाउ you should be explain the mechanism of breathing.